नमस्कार सभी दोस्तों को। वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज सिंप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं एंड देखने में तो बहुत ही टफ लगते हैं, पर वाकई में बहुत ही इजी होते हैं जब आपको उनको करने का तरीका पता हो, उनमें कौन सा मेथड अप्लाई होता है। अगर इन बातों का आपको मालूम हो तो वो क्वेश्चन बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि देखते 1 या 2 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हो आप। ठीक है ना, लेकिन पहले उसका मेथड पता होना चाहिए। कुछ दोस्तों को इस टाइप के क्वेश्चन आते भी होंगे, कुछ को नहीं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं आप लोगों को पहले इनका बेसिक बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जामिनर, तो इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, ये पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं इसका आपको लोगों को बेसिक बताता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फलन जो ये फंक्शन है वह y बराबर मान लो इसको, तो y बराबर a गुणा √a गुणा √a, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का आपके पास में ये कोई फलन है, कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। तो तो अपन पहला काम करेंगे कि इसका वर्क कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो इसका दोनों तरफ आप वर्क करोगे तो देखिए y का तो हो जाएगा y², और जो a फलन है इसका √a है तो इसका तो a हो जाएगा गुणा, और जो ये √a फिर गुणा इसके ऊपर √, तो इसके बराबर अपन ने क्या माना था, इसके बराबर y, तो ये y हो जाएगा। ठीक है, तो y² बराबर a गुणा y, तो इसको इधर ले आओ तो y बराबर -a y बराबर 0 हो जाएगा। y² -a y बराबर 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लो तो y - a बराबर 0। बोलो ठीक है ना। अब देखिए, तो y बराबर तो हो गया 0, ठीक है, एक से, और y बराबर -a बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से निकल कर आया a, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि √a फिर गुणा √a फिर गुणा √a गुणा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर वह खुद स्वयं संख्या होती जो अंडरवुड में होती। इस टाइप यहाँ ए है तो ए ही राइट आंसर होगा। यदि ए की जगह कोई भी नंबर होता, जैसे कि 5 होता, 3 होता, 7 होता, तो उसका राइट आंसर वह खुद स्वयं संख्या ही होती। जब कब इनफाइनाइट तक बोले तब, यदि एन टर्म के लिए बोले तो उसके लिए अलग मेथड अप्लाई होगा, वह मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। ठीक है, याद रखना इनफाइनाइट हो तभी तभी डायरेक्ट वही संख्या उसका राइट आंसर होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि y बराबर √5 फिर गुणा √5 फिर गुणा √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो y बराबर कुछ नहीं करना, इस टाइम में इसका आंसर वही होगा जो स्वयं संख्या है, तो इसका राइट आंसर 5 ही होगा। ठीक है ना, सिंपल है ना। लेकिन पहले इसका मेथड पता होना चाहिए तभी तो करोगे। एक और देखिए, दिया गया है कि y बराबर √7 गुणा √7 फिर गुणा √7 गुणा √7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं होगी, y की वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, एक और देखिए, इसको करिए। इसमें क्या होगा,
तो इसमें भी कुछ नहीं, y बराबर अंडर रूट सिक्स गुणा अंडर रूट सिक्स गुणा अंडर रूट सिक्स गुणा अंडर रूट सिक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। तो राइट आंसर होगा ये खुद स्वयं संख्या 6, यही इसका आंसर है। तो देखिए कितना शॉर्ट है, क्या 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा इसमें करने में, नहीं लगाना। लेकिन जब आपको इसके बारे में पता होगा तभी तो कर पाओगे, नहीं तो सोचने बैठ जाओ कि क्या होगा क्या होगा, तो पता नहीं कहाँ होगा, कितनी संख्या होगी। ठीक है ना, सिंपल है। अब देखिए इसको करिए। इससे पहले में आप अब देखिए इसमें इनफाइनाइट नाइट तक नहीं है, एन टाइम्स एन ट्रम तक बोला गया है इसमें। ठीक है ना। अब इससे पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आप लोगों को छोटा सा, इसको देखिए। अब इसमें इनफाइनाइट नाइट तक की कोई बात नहीं करेगी, इसमें कर रखा है कि y बराबर अंडर रूट सिक्स, फिर गुणा अंडर रूट सिक्स, फिर गुणा अंडर रूट सिक्स है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या बन सकती है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें, वो आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए अंडर रूट सिक्स है, अंडर रूट सिक्स है तो इसको क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके यहाँ गुणा में 6 लगा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट है। ठीक है। तो एक फॉर्मेट होता है, वो ये होता है कि 1 की पावर m गुणा 1 की पावर b हो तो इसे 1 की पावर m+n, यानी कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या है, ये 6 की पावर 1 है। ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो अंडर रूट 6 1+1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 2 और 1 3। तो आप लिख सकते हो कि अंडर रूट 6 की पावर 3/2। यहां तक की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है। अब इसके ऊपर भी अंडर रूट है, जब इसको आप अंडर रूट हटाओगे तो 6, इसकी पावर 3/2 तो पहले था, और इसकी होल पावर 1/2 और कर दो तो ये गुणा हो जाएगा। तो 6 की पावर 3/4, सही है ना। अब बचा क्या, ये 6 गुणा 6 और इसके ऊपर अंडर रूट, यही बचा। ठीक है ना। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर b बराबर a+1 की पावर m+n। ठीक है। क्योंकि आधार समान है तो गाते जुड़ जाएगी, तो यहाँ भी गाते जुड़ जाएगी। तो 4 गुणा 1 4 और +3 तो 7/4। तो अंडर रूट 6 की पावर 7/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही है, इसको हल करना है, तो आप इसको हल करोगे। ठीक है। तो ये रूट है, तो अंडर रूट उठाओगे तो 6 की पावर 7/4 तो रहेगा ही रहेगा, इसकी होल पावर 1/2 कर दो तो गुणा हो जाएगी। तो y बराबर होगा 6 की पावर 7/8। ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है। ठीक है ना। अब इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है। याद रखना कि इसकी वैल्यू है कि, अब देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए एन टर्म तक है, या फिर ये y बराबर दे देगा इसको, तो y बराबर इसकी वैल्यू होगी a। ठीक है। इसकी पावर 2n और 2n-1, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि y बराबर a आधार है हमारा, इसकी होल पावर 2 की पावर n-1/2n, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इसका फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। इस उत्तर से क्वेश्चन होगा इस टाइप का। तो देखिए अभी क्वेश्चन था आपके पास में, ये कौन सा था भाई, इस टाइप का। ठीक है। जिसका आंसर आया था हमारे y बराबर 6 की
होल पावर 7/8। अब इसको उस फॉर्मेट से आप करोगे तो देखिए, तो 6, ठीक है, 2 की पावर, अब n कितना है, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 कर दो यहाँ, अपॉन 2 की पावर 3 - 1 और ये 3, ठीक है। तो 6 बराबर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 में से ये गया तो 7, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो y बराबर 6 की होल पावर 7/8 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, कर सकते हो। और देखिए क्वेश्चन, देखिए अगला, इसको करिए भाई। देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि y बराबर अंडर रूड गुणा अंडर रूड ए गुणा अंडर रूड ए गुणा अंडर रूड ए गुणा अंडर रूड ए, तब मान ज्ञात करिए, ठीक है। कैसे करोगे, तो वही फॉर्मेट लगाओ इसमें कि y बराबर आधार ए आधार है, 2 की पावर n कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 लिख दो ऊपर, अपॉन -1 और 2 की पावर n, ठीक है। तो y बराबर a, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो 16 में से गया तो 15, अपॉन 2 की पावर 4, 16, ये इसका आंसर है, ठीक है। और देखिए इसको करिए, यदि y बराबर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 फिर गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर 3, तो y का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, इसमें लगाओ y बराबर आधार कितना है, 3, 2 की पावर n कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या मतलब 3 5 बार है तो 5 -1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। जैसे आप इसको हल करोगे तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और 32 में से 1 जाएगा तो 31, 31 बटा नीचे भी 32 आंसर, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। इसको करिए, तो ये तो अभी क्या था पढ़ने कि यदि y बराबर अंडर रूट a गुणा अंडर रूट a और इनफाइनाइट है तो y बराबर इसकी वैल्यू तो a हो जाएगी, ठीक है ना। इसको करिए, देखिए कहा गया है कि अंडर रूट 3 फिर गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 डॉट डॉट, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो क्या होगा, तो राइट आंसर तो इसका खुद व स्वयं संख्या ही होती है तो 3 ही हो जाएगा। y बराबर भी हो सकता है या x बराबर भी होता है या न भी दिया गया हो तब भी राइट आंसर 3 ही होगा, ठीक है। एक और देखिए, इस क्वेश्चन को करिए, बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। देखो अंडर रूट 17 गुणा अंडर रूट 17 गुणा अंडर रूट 17 गुणा अंडर रूट 17, ठीक है, इनफाइनाइट तक नहीं है, एन टर्म तक है। एन टर्म कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है, 4 टर्म तक है। देखो तो क्या होगा आंसर, 17, 2 की पावर कितनी है, 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको हल कर लो, जैसे आप हल करोगे तो 17, 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, तो 16 में से गया तो 15 अपॉन कितने बचेगा, 16, तो कह सकते हो आप कि 17 की पावर 15/16 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिट हुई, कुछ आपको सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।
लव यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम।